सुप्रभात मेरे मित्रों। आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मैंने पहले भी अपना एक लेक्चर लिया था, अपने परिचर्चा की थी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। आज उसी के संदर्भ में उस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में बताया गया था कि विषाद और हर्ष के बीच में जब असंतुलन हो जाता है, असाम्य पैदा हो जाता है, कशमकश और जद्दोजहद उत्पन्न हो जाती है, तब तनाव पैदा होता है। जो व्यक्ति विशेष इस तनाव पर नियंत्रण पाना चाहता है, उसे विषाद यानी दुख, हर्ष यानी सुखी के बीच के असाम्य को संतुलन में बदलना सीखना होगा। आज की भागती दुनिया में तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग इस विषाद और हर्ष के बीच के संतुलन बिंदु को समझ नहीं पा रहे हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा सुखी होते जा रहे हैं तो उससे भी तनाव हो रहा है, या बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं तो उससे भी तनाव हो रहा है। तनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके मैनेजमेंट के तरीके भी बढ़ रहे हैं। वो दुखी है, मैं दुखी हूं, सैड ही तो कहते हैं ना, दुखी को सैड ही कहते हैं। सैड क्या है? SAD। ये SAD सैड बना है तो S क्या है? S स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं तो आपको एंजाइटी होती है, यानी A एंजाइटी को बताता है, और D जो डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। गीता में भी यही बताया गया था प्रथम अध्याय में कि अगर आप विषाद से ग्रसित हैं, दुखी हैं, तो आप निराश जरूर होंगे, और जब निराश हैं तो आप अवसाद से ग्रसित जरूर होंगे, और तब आप में सेल्फ कंपैशन, आत्मकरुणा की कमी हो जाएगी, और आप स्वयं के प्रति क्रूर हो जाओगे। जब व्यक्ति विशेष स्वयं के प्रति क्रूर हो जाता है, तब आत्महत्या जैसे जघन्य काम और कृत्य करता है। जिस प्रकार दूसरे को मारने की सजा होती है, स्वयं को मारने की भी सजा होनी चाहिए। भगवान ने, ईश्वर ने हमें अमूल्य जीवन दिया है, और इस मूल्यवान जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, और उसमें से योगा सर्वश्रेष्ठ है। अभी हमने बात की कि भागती दुनिया में स्ट्रेस का रूप बदल रहा है। प्रोफेशनल स्ट्रेस हो रहा है नौकरी के कारण, एजुकेशनल स्ट्रेस हो रहा है, एकेडमिक स्ट्रेस शिक्षा के कारण, इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है। लोग में इमोशनल बॉन्डिंग भी हो जाती है और ब्रेकिंग भी हो जाती है। बहुत सारा बिजनेस स्ट्रेस है। तो
उसको मैनेजमेंट करने के तरीके भी हैं। लोग स्पा में जाते हैं, नेचर से बात करते हैं, संगीत सुनते हैं, अपनी हॉबी में अपने को गुम करने का प्रयास करते हैं, गाना सुनते हैं। तो बहुत सारे हैं, और ये स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे ऋणात्मक तथ्यों को जन्म देता है। या तो लोग बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, या बहुत कम सोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। या तो वज़न घट जाता है या वज़न बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है गड़बड़ा जाता है, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट दोनों बिगड़ जाते हैं। ये तो पैरा नर्वस सिस्टम है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिगड़ जाती है, आपकी रेस्ट और डाइजेस्ट में असंतुलन हो जाता है, माइंड, बॉडी और ब्रीथ डावाडोल हो जाती है। लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। ये जो मैनेजमेंट के तरीके हैं, ये आपके दिमाग, आपकी बॉडी और आपके श्वास, माइंड, बॉडी एंड ब्रीथ को एक साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं किसी एक कंपोनेंट की कमी होती है। एक अच्छा विद्यार्थी माइंड पर कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन बॉडी पर नहीं करता, इसलिए उसके अंदर स्ट्रेस आने लगता है। एक अच्छा एथलेटिक खिलाड़ी अपने बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मेंटल स्टेट में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो SAD से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें योगा करना चाहिए। योगा PT और E, पोस्चर ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, इसको अपने अंदर आसन, प्राणायाम, ध्यान और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज के रूप में लिए हुए होता है, और माइंड को बॉडी से जोड़ता है। दिमाग और शरीर की अभ्यास प्रक्रिया ही तो योगा है, और क्या है। योगा से माइंड और शरीर की अभ्यास द्वारा श्वास को कंट्रोल किया जाता है और ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे आप अपने लिए करुणामय हो जाते हैं। यानी ये आपके बॉडी में आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स और अवेयरनेस को जागृत करता है। इससे रेस्ट और डाइजेस्ट कंट्रोल होता है, स्ट्रेस डाउन होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। इसलिए योगा हमें करना चाहिए। योगा से सेल्फ कंपेंसेशंस डेवलप होता है, आत्म करुणा, असफलता, असमानता और प्रतिस्पर्धा के दौर में जो निर्दयता पैदा हो जाती है, उस निर्दयता का अंत करके आप में जागरूकता और आत्म करुणा पैदा करता है, जिससे आप अवसाद से मुक्त होते हैं। ये माइंड को कंट्रोल करता है। इसलिए हमें मेडिटेशंस करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और अपने श्वास को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम आत्मघाती न बन सकें और स्वस्थ हो सकें। स्ट्रेस कंट्रोल करना है तो हमें योगी बनना पड़ेगा।
क्योंकि जो योगी है वो क्या है, जिसने अपने भावनात्मक आवेग को, भावनाओं के आवेग को कंट्रोल कर लिया है, जो भावना में ठहर गया है वो तो योगी है, और जो बह गया है वो भोगी है। इसलिए स्वयं पर नियंत्रित करना है तो आप योगा कीजिए। धन्यवाद।